हर सुबह जब अलार्म बजता है, एक आवाज आती है, थोड़ा और सो लो। पर उसी वक्त दूसरी आवाज कहती है, उठो। यही वक्त है अपने सपनों पर काम करने का। जोको कहते हैं, डोंट नेगोशिएट विथ वीकनेस। कमजोरी से सौदेबाजी मत करो। हर बहाना, हर टालमटोल एक कदम दूर ले जाता है उस इंसान से जो तुम बन सकते हो। और हर बार जब तुम खुद पर जीत हासिल करते हो, तुम अपने अंदर की स्वतंत्रता को महसूस करते हो। क्योंकि डिसिप्लिन तुम्हें कैद नहीं करता, वो तुम्हें आजाद करता है। स्मॉल डायमंड भाग 2, मॉर्निंग का युद्ध, द बैटल बिगिंस। सुबह का अंधेरा, बाहर सब सो रहा है, कमरे में सन्नाटा है, बस घड़ी की टिक टिक गूंज रही है। अलार्म बजता है 4:30 AM। तुम्हारी आंखें खुलती हैं, लेकिन दिमाग कहता है, थोड़ा और सो लो। आज नहीं, कल से उठेंगे। और यहीं से शुरू होता है पहला युद्ध, वो युद्ध जो हर दिन तुम्हें जीतना होता है। मॉर्निंग का युद्ध, जोको विलिंग कहते हैं, द बैटल बिगिंस द मोमेंट यू ओपन योर आईज। यानी जैसे ही तुम उठते हो, तुम्हारा पहला दुश्मन सामने खड़ा होता है, तुम्हारा खुद का मन। वो आलसी मन जो कहता है, अभी वक्त है। वो मन जो तुम्हें बिस्तर में ही बंधक बना लेना चाहता है। वो मन जो बहाने बनाता है, आज थकान है, कल से पक्का उठूंगा। लेकिन जोको कहते हैं, डोंट नेगोशिएट विथ वीकनेस। कमजोरी से कोई सौदा मत करो, क्योंकि अगर तुमने उस मन की बात मान ली, तो तुमने दिन की पहली हार स्वीकार कर ली। लेकिन अगर तुम उठ जाते हो, अगर तुमने खुद से कहा, नहीं आज नहीं रुकूंगा, उठना है, करना है, तो तुमने दिन की पहली जीत हासिल कर ली। और यही जीत पूरे दिन का टोन सेट करती है। क्योंकि जो सुबह अपने बिस्तर पर जीत जाता है, वो दिन भर दुनिया पर राज करता है। जोको अपनी किताब में बताते हैं कि वो हर दिन सुबह 4:30 बजे उठते हैं, ना किसी मोटिवेशन के लिए, ना किसी इनाम के लिए, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें पता है, डिसिप्लिन इज एवरीथिंग। वो कहते हैं, देयर इज नो मैजिक पिल, देयर इज नो सीक्रेट, वेक अप अर्ली, गेट आफ्टर इट एंड गेट टू वर्क। यानी कोई जादू नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, बस एक ही रास्ता है, उठो, मेहनत करो और लगातार करो। सुबह जल्दी उठना सिर्फ एक आदत नहीं है, यह एक मानसिक युद्ध का अभ्यास है। हर दिन जब बाकी लोग सो रहे होते हैं, तुम अपने भीतर की कमजोरी पर विजय पा रहे होते हो। वो ठंडी हवा, वो नींद की खींच, वो बिस्तर की गर्माहट, सब तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करती हैं। लेकिन जब तुम उनसे लड़कर उठते हो, तो तुम सिर्फ उठ नहीं रहे होते, तुम अपने अंदर के योद्धा को जगा रहे होते हो। जोको कहते हैं, when the alarm goes off, it's not just a noise, it's the sound of the battlefield। अलार्म की आवाज कोई साधारण आवाज नहीं, वो युद्ध भूमि की पुकार है। वो तुम्हें याद दिलाती है कि तुम एक सिपाही हो, और आज भी तुम्हारा मिशन है खुद पर जीत हासिल करना। जोको लिखते हैं, इफ यू वॉन्ट फ्रीडम यू हैव टू फाइट फॉर इट। अगर तुम आजादी चाहते हो, तो तुम्हें उसके लिए लड़ना होगा। और ये लड़ाई किसी दुश्मन से नहीं, बल्कि अपने ही बहानों, अपने ही डर और अपने ही आलस से है। हर सुबह तुम या तो जीतते हो या हार जाते हो, बिना किसी शोर के। जोको बताते हैं कि सुबह जल्दी उठने से मिलने वाली आजादी सिर्फ समय की नहीं होती, वो आत्म नियंत्रण की आजादी होती है। वो एहसास की, मैं अपने मन का मालिक हूँ। वो गर्व की, मैंने खुद पर काबू पा लिया। वो कहते हैं, द मोर डिसिप्लिन यू हैव, द मोर फ्रीडम यू गेन। यानी जितना ज्यादा अनुशासन, उतनी ही ज्यादा आजादी। सुबह जल्दी उठना सिर्फ एक टाइम टेबल नहीं, यह एक मानसिक प्रशिक्षण है, जो तुम्हें हर चुनौती के लिए तैयार करता है। जोको के मुताबिक, जो इंसान सुबह उठने में सफल होता है, वो जीवन में हर परिस्थिति से लड़ने की हिम्मत जुटा सकता है। क्योंकि जब तुम अपनी नींद पर काबू पा सकते हो, तो तुम अपने डर, अपने गुस्से, अपनी कमजोरियों पर भी काबू पा सकते हो। सुबह का वह एक निर्णय तुम्हारे पूरे दिन, तुम्हारे पूरे जीवन का रास्ता तय करता है। तो जब अगली बार तुम्हारा अलार्म बजे, याद रखना, तुम किसी आम व्यक्ति की तरह नहीं, बल्कि एक योद्धा की तरह लड़ने जा रहे हो। वो युद्ध सिर्फ उठने का नहीं, वो युद्ध है अपने भविष्य को जीतने का। क्योंकि हर बार जब तुम उठते हो, तुम एक नए इंसान में बदल जाते हो, थोड़ा मजबूत, थोड़ा अनुशासित और थोड़ा ज्यादा स्वतंत्र। हेडफोन धीमी म्यूजिक के साथ समापन। तो अब सवाल तुमसे, जब कल सुबह अलार्म बजेगा, तुम क्या करोगे? क्या तुम फिर से उसे स्नूज कर दोगे, या फिर उठकर अपने जीवन का पहला युद्ध जीत लोगे? क्योंकि याद रखो, हर दिन की पहली जीत पूरे जीवन की दिशा तय करती है। स्मॉल डायमंड भाग 3, मन पर नियंत्रण, कंट्रोल योर माइंड, कंट्रोल योर लाइफ। दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध कभी युद्ध भूमि पर नहीं होता,
वो होता है हमारे अपने मन के भीतर। हर इंसान के अंदर दो आवाजें चलती हैं, एक जो कहती है थोड़ा आराम कर लो, और दूसरी जो कहती है उठो अभी वक्त है। और जो इंसान इन दो आवाजों के बीच सही चुनाव करना सीख जाता है, वो अपने जीवन का मालिक बन जाता है। जोको विलिंग कहते हैं, द माइंड इज द प्राइमरी वेपन। तुम्हारा असली हथियार, तुम्हारी असली ताकत तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारा मन है। अगर मन मजबूत है तो शरीर उसका अनुसरण करेगा, लेकिन अगर मन हार मान ले तो सबसे मजबूत शरीर भी कुछ नहीं कर पाएगा। जोको कहते हैं, कंट्रोल योर माइंड एंड यू कंट्रोल योर वर्ल्ड। अगर तुमने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया तो तुमने अपने जीवन की दिशा तय कर ली। लेकिन मन पर नियंत्रण आसान नहीं है। ये वो दुश्मन है जो तुम्हारे अंदर ही रहता है। वो तुम्हारे बहाने बनाता है, वो तुम्हें डराता है, वो तुम्हें बताता है कि अभी जरूरत नहीं है। और अगर तुमने उसे जीतने दिया तो वो तुम्हें अपनी ही सीमाओं में कैद कर देगा। हम सोचते हैं कि मोटिवेशन हमें आगे बढ़ाएगा, लेकिन जोको कहते हैं, मोटिवेशन एज फ्लीटिंग, डिसिप्लिन एज एटर्नल। मोटिवेशन एक लहर की तरह आता है और चला जाता है, पर डिसिप्लिन स्थायी है। अगर तुम अपने मन को आदेश देना सीख जाओ, करना है चाहे मन करे या न करे, तो वही असली मानसिक नियंत्रण है। यानी तुम अब अपने मन के गुलाम नहीं, बल्कि उसके मालिक बन गए हो। जोको एक सच्चा नियम बताते हैं, When your mind says stop, you go further। जब तुम्हारा मन कहे बस अब नहीं हो पाएगा, तो वही पल है जब तुम्हें खुद को आगे धकेलना है। क्योंकि मन की सीमाएं असली नहीं होती, वो सिर्फ भ्रम होती हैं। अगर तुम उन्हें पार कर लो तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे अंदर कितनी असीम शक्ति छिपी है। जोको कहते हैं कि हर मुश्किल समय में मन दो रास्ते दिखाता है, एक आसान और एक कठिन। आसान रास्ता आराम का है, कठिन रास्ता विकास का। अगर तुमने कठिन रास्ता चुना तो वो दर्द देगा, लेकिन साथ ही तुम्हें वो इंसान बनाएगा जो तुम बनना चाहते हो। स्टॉप बीइंग अ स्लेव टू योर फीलिंग्स। अपनी भावनाओं के गुलाम मत बनो। अगर तुम हर बार मन के मूड पर निर्भर रहोगे तो तुम कभी स्थिर नहीं रह पाओगे, क्योंकि मन हमेशा आराम चाहता है, लेकिन सफलता हमेशा अनुशासन के क्षेत्र में मिलती है। जोको कहते हैं, यू वोंट ऑलवेज फील मोटिवेटेड, यू मस्ट लर्न टू बी डिसिप्लिन्ड। यानी जब मन थका हो तब भी उठो, जब मन डरता हो तब भी आगे बढ़ो। यही है मन पर नियंत्रण की शुरुआत। कभी कभी जब हम असफल होते हैं तो मन हमें कहता है तुमसे नहीं होगा, लेकिन जोको हमें सिखाते हैं कि उस आवाज को चुप कराना तुम्हारा कर्तव्य है, क्योंकि वो आवाज झूठ बोलती है। वो तुम्हें तुम्हारी सीमाओं में कैद रखना चाहती है। लेकिन जब तुम कहते हो नहीं मैं कर सकता हूँ, तो तुम अपने मन को हरा रहे होते हो। और जब तुम अपने मन को हरा देते हो तो दुनिया की कोई भी लड़ाई तुम्हें नहीं रोक सकती। जोको बताते हैं कि मानसिक अनुशासन, मेंटल डिसिप्लिन का मतलब है हर परिस्थिति में शांत, जागरूक और नियंत्रित रहना। क्योंकि जब बाहरी हालात बिगड़ते हैं तो असली इंसान वही है जो अंदर से स्थिर रहता है। वो कहते हैं, काम एज कंटेजियस, डिसिप्लिन एज कंटेजियस। यानी अगर तुम्हारा मन शांत है तो तुम्हारे आसपास की अराजकता भी तुम्हें हिला नहीं सकती। हर दिन तुम्हारा मन तुम्हें परखता है। वो पूछता है, क्या तुम आज फिर उठोगे? क्या तुम फिर वही मेहनत करोगे? क्या तुम फिर अपने वादे निभाओगे? और हर बार जब तुम हाँ कहते हो, तुम अपने मन की सीमाओं को तोड़ देते हो। यही है असली आजादी, फ्रीडम थ्रू कंट्रोल। जोको कहते हैं, इफ यू कंट्रोल योर माइंड, यू कंट्रोल योर लाइफ। यानी जब तुम अपने विचारों, प्रतिक्रियाओं और निर्णयों को नियंत्रित करना सीख जाते हो तो तुम अपने जीवन की दिशा अपने हाथों में ले लेते हो। अब दुनिया तय नहीं करती कि तुम क्या बनोगे, अब तुम खुद तय करते हो। और यही असली शक्ति है, वो शक्ति जो तुम्हारे अंदर है, लेकिन उसे जगाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो अब सवाल है, क्या तुम अपने मन के मालिक बनोगे या अपने ही विचारों के कैदी बने रहोगे? क्योंकि याद रखो, अगर तुम अपने मन को जीत गए तो तुमने अपने पूरे जीवन पर नियंत्रण पा लिया। स्मॉल डायमंड भाग 4, गुड। जोको का सबसे प्रसिद्ध दर्शन। कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, तुमने पूरी मेहनत की लेकिन सब कुछ गलत हो गया, तुम्हारी योजना विफल हो गई, लोग साथ छोड़ गए और जिंदगी ने तुम्हारे चेहरे पर ताले लगा दिए। उस पल में क्या सोचते हो? क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? मैं इतना बदकिस्मत क्यों हूँ? लेकिन जोको विलिंग कहते हैं, रुको और सिर्फ एक शब्द कहो, गुड। हाँ, उन्होंने यही कहा, गुड। जब हालात बिगड़ने, जब चीजें गलत जाएं, जब जो चाहा वो न मिले, तो कहो गुड। क्योंकि हर असफलता में छिपा होता है एक सबक,
हर निराशा में छिपा होता है एक अवसर। जोको कहते हैं, When things go wrong, you just say good, क्योंकि इसका मतलब है अब तुम्हारे पास सीखने का मौका है, अब तुम्हारे पास सुधरने का मौका है, अब तुम्हारे पास बेहतर बनने का मौका है। जोको अपने नेवी सील के दिनों का एक किस्सा बताते हैं। एक बार उनकी टीम का मिशन बुरी तरह फेल हो गया। हर कोई निराश था, सबको लगा यह अंत है। टीम के जवान उनके पास आए और बोले, सर, एवरीथिंग वेंट रॉन्ग। और जोको ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, गुड। सैनिक हैरान थे। गुड सर, हाउ कैन दिस बी गुड? और जोको ने कहा, बिकॉज नाउ वी नो व्हाट नॉट टू डू, वी लर्न समथिंग टुडे, नेक्स्ट टाइम वील बी बेटर। और यही है गुड फिलॉसफी की ताकत। ये तुम्हें टूटने नहीं देता, ये तुम्हें हर झटके के बाद और मजबूत बनाता है। क्योंकि जब बाकी लोग हार मानते हैं, तुम कहते हो, गुड, अब मुझे पता चला कि असली चुनौती कहाँ है। जोको कहते हैं, हर समस्या में दो रास्ते होते हैं, पहला शिकायत का, दूसरा अवसर का। और जो इंसान शिकायत छोड़कर अवसर देखना सीख लेता है, वो कभी हार नहीं सकता। क्योंकि जब कुछ बुरा होता है, तुम उसे या तो समस्या कह सकते हो या प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। जोको कहते हैं, अगर तुम्हें प्रमोशन नहीं मिला, गुड, अब तुम्हें और मेहनत करनी होगी। अगर तुम्हारी टीम फेल हो गई, गुड, अब तुम सीख जाओगे कि क्या सुधारना है। अगर तुम थक गए, गुड, अब तुम्हें पता है कि तुम्हारा शरीर कहां तक सह सकता है। अगर चीजें प्लान के मुताबिक नहीं चली, गुड, अब तुम सीख गए कि किस तरह बेहतर प्लान बनाना है। हर बार जब जिंदगी तुम्हें नीचे गिराए, तो उस गिरावट को ही अपनी सीढ़ी बना लो। क्योंकि जब तुम गुड कहना सीख जाते हो, तो तुम्हारा दिमाग समस्या से हटकर समाधान पर केंद्रित हो जाता है। अब तुम व्हाई मी नहीं सोचते, बल्कि व्हाट नेक्स्ट सोचते हो। और वही मानसिकता असली योद्धा की पहचान है। जोको कहते हैं, लाइफ इजंट सपोज्ड टू बी इजी। जिंदगी आसान नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर सब आसान होगा, तो तुम कभी मजबूत नहीं बनोगे। मुश्किलें ही तुम्हें गढ़ती हैं। हर ठोकर, हर असफलता, हर दर्द तुम्हें तुम्हारे बेहतर संस्करण के करीब ले जाती है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सब खत्म हो गया है, लेकिन अगर तुम उस पल भी कह पाओ, गुड, तो समझ लो तुमने जीत की दिशा में पहला कदम रख दिया। क्योंकि गुड शब्द सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं, वो एक मानसिक अनुशासन, मेंटल डिसिप्लिन है। ये तुम्हारे मन को ट्रेन करता है कि हर स्थिति में कुछ अच्छा ढूंढो। जोको कहते हैं, डिटैच, लुक एट द सिचुएशन ऑब्जेक्टिवली, फाइंड द एडवांटेज। यानी थोड़ा पीछे हटो, स्थिति को शांत मन से देखो और उस समस्या के भीतर छिपा फायदा खोजो। ये तरीका सिर्फ युद्ध में नहीं, बल्कि जीवन के हर मोर्चे पर लागू होता है। काम, रिश्ते, पैसे, सेहत, हर जगह। क्योंकि जब तुम गुड कहना सीख जाओगे, तो तुम कभी नकारात्मकता में नहीं डूबोगे। तुम हर अंधेरे में रोशनी खोजने वाले इंसान बन जाओगे। तो अगली बार जब कुछ गलत हो जाए, जब सब कुछ प्लान के मुताबिक न हो, जब जिंदगी तुम्हें झटका दे, तो बस रुको, गहरी सांस लो और कहो, गुड, क्योंकि शायद ब्रह्मांड तुम्हें गिरा नहीं रहा, बल्कि तैयार कर रहा है। जोको कहते हैं, You can't stop the bad things from happening, but you can choose how to respond. तुम बुरे हालातों को रोक नहीं सकते, लेकिन तुम हमेशा तय कर सकते हो तुम्हारी प्रतिक्रिया कैसी होगी। और जब तुम्हारी प्रतिक्रिया गुड होगी, तो कोई भी बुरा पल तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। लेकिन जब हम हर मुश्किल को गुड कहना सीख जाते हैं, तो सवाल ये उठता है, अब उस ऊर्जा को कहाँ लगाएं? कैसे उस कठिनाई से निकली ताकत को अपने मिशन में बदलें? यही जानेंगे हम अगले अध्याय में। द पाथ ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन का मार्ग, स्मॉल डायमंड, भाग 5, डर, आलस और इच्छा शक्ति। कभी आपने गौर किया है, जब भी कोई बड़ा काम करने की बारी आती है, जैसे सुबह जल्दी उठना, ठंडे पानी से नहाना, एक्सरसाइज शुरू करना या किसी मुश्किल निर्णय को लेना, तो हमारे भीतर दो आवाजें लड़ती हैं। एक कहती है, चलो करो अभी, और दूसरी धीरे से कहती है, अभी नहीं, बाद में कर लेंगे। यही है डर और आलस की आवाज। और जोको विलिंग कहते हैं, अगर तुम इन दोनों पर काबू पा गए, तो तुम अपने जीवन के मालिक बन जाओगे। डर असफलता का, डर रिजेक्शन का, डर हार जाने का। लेकिन जोको के अनुसार डर दुश्मन नहीं है, बल्कि एक इशारा है कि तुम कुछ बड़ा करने वाले हो। जब तुम्हें डर लगे तो भागो मत, उसे सामना करो, क्योंकि डर वहीं होता है जहां तुम्हारी ग्रोथ छिपी होती है। जोको एक सैनिक रहे हैं और उन्होंने कहा था, मैं भी डरता था, लेकिन मैंने उस डर को एक संकेत की तरह लिया कि यह वही जगह है जहां मुझे जाना चाहिए। तो अगली बार जब डर महसूस हो, याद रखना,
डर का मतलब है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो, क्योंकि अगर रास्ता आसान है तो वो कहीं नहीं ले जाएगा। अब बात करते हैं आलस की। आलस वो चीज है जो तुम्हारी सपनों की हत्या करता है। धीरे धीरे, बिना आवाज किए, तुम सोचते हो मैं कल से शुरू करूंगा, और कल कभी आता ही नहीं। जोको कहते हैं, आलस को हराने का एक ही तरीका है एक्शन। तुम सोचकर नहीं जीत सकते, तुम सिर्फ करके जीत सकते हो। तुम्हारा मन कहेगा थोड़ा आराम कर ले, लेकिन उसी वक्त उठ जाओ और कुछ कर दिखाओ। वो छोटा सा एक्शन तुम्हारी जीत की शुरुआत है। डिसिप्लिन यानी अनुशासन तुम्हारे अंदर की आलसी आवाज को शांत करने की कला है। हर बार जब तुम उस आवाज को अनसुना करते हो, तुम अपने इच्छा शक्ति विल पावर को मजबूत करते हो। जोको कहते हैं, विल पावर एक मांसपेशी की तरह है, जितना इसे इस्तेमाल करोगे उतनी बढ़ेगी। इच्छा शक्ति कोई जादू नहीं, बल्कि एक आदत है जो बार बार सही निर्णय लेने से बनती है। सुबह जल्दी उठना, वर्कआउट करना, फालतू चीजों को ना कहना, ये सब तुम्हारी इच्छा शक्ति की ट्रेनिंग है। हर दिन तुम्हारे सामने दो रास्ते होते हैं, एक आसान, दूसरा सही। और हर बार जब तुम सही रास्ता चुनते हो, तुम अपने चरित्र कैरेक्टर को गढ़ते हो। डिसिप्लिन इज स्ट्रॉन्गर देन मोटिवेशन, क्योंकि मोटिवेशन आता है और चला जाता है, लेकिन डिसिप्लिन हमेशा रहता है। तुम्हारा मन हमेशा तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, कहता है आराम करो, आज नहीं, तुमसे नहीं होगा। लेकिन तुम्हें उस आवाज से ऊपर उठना है। तुम्हें खुद से कहना है, हाँ मुझसे होगा और अभी होगा। यही है माइंड कंट्रोल। डर को महसूस करो, आलस को पहचानो और इच्छा शक्ति से दोनों को कुचल दो। हर दिन, हर सुबह एक नया युद्ध है। डर, आलस और बहानों से लड़ने का युद्ध। और हर बार जब तुम जीतते हो, तुम अपने जीवन का नियंत्रण खुद संभाल लेते हो। जब अगली बार तुम्हें कोई बड़ा काम शुरू करने से डर लगे या तुम्हारा मन आलस में डूब जाए, तो क्या तुम उस क्षण अपनी इच्छा शक्ति को सामने लाकर अपने मन पर विजय प्राप्त कर पाओगे? और अगर हाँ, तो क्या तुम तैयार हो उस युद्ध के अगले अध्याय के लिए, जहां जोको बताते हैं कि कैसे डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम सच में तुम्हें एक अजय योद्धा बना देता है। स्मॉल डायमंड भाग 6, आत्मनियंत्रण की ताकत। डिसिप्लिन बिगिंस विद सेल्फ कंट्रोल, यानी अगर तुम्हारा मन अनुशासन में नहीं है, तो कोई भी सिस्टम, कोई भी मोटिवेशन, कोई भी किताब तुम्हें बदल नहीं सकती। आत्मनियंत्रण का मतलब है अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपनी इच्छाओं पर काबू पाना। जब तुम्हें गुस्सा आता है और तुम उसे कंट्रोल करते हो, जब तुम्हें हार मानने का मन करता है लेकिन तुम जारी रखते हो, जब तुम किसी लालच के आगे ना कह पाते हो, तब तुम अपने अंदर के योद्धा को मजबूत कर रहे होते हो। लोग सोचते हैं कि ताकत मतलब है भारी वजन उठाना, दूसरों पर हावी होना या हमेशा जीतना, लेकिन जोको कहते हैं असली ताकत वो है जब तुम अपने मन को हरा दो। सुबह 4 बजे उठना, जबकि तुम्हारा शरीर कहता है सो जाओ। वर्कआउट करना, जबकि तुम्हारा दिमाग कहता है थोड़ा आराम कर लो। फालतू समय बर्बाद करने की जगह अपने लक्ष्य पर ध्यान देना, यही है आत्मनियंत्रण की पराकाष्ठा। जोको के लिए डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक बिना दूसरे के अधूरा है। मन हमेशा तुम्हें दो तरफ खींचेगा, एक तरफ सुख और आराम, दूसरी तरफ लक्ष्य और विकास। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर लेता है, वो अपनी किस्मत को भी काबू में कर लेता है। जोको कहते हैं सेल्फ कंट्रोल इज द फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम, क्योंकि जब तुम अपने मन के गुलाम नहीं रहते, तब तुम सच में मुक्त हो जाते हो। वो कहते हैं अगर तुम अपने शरीर, अपनी आदतों, अपने व्यवहार और अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो तुम अपने जीवन को नियंत्रित करने की उम्मीद कैसे रख सकते हो? जोको के अनुसार आत्मनियंत्रण कोई जन्मजात चीज नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है जो रोज करनी होती है। एक, छोटे छोटे निर्णयों से शुरू करो। हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हें असहज लगे, जैसे ठंडे पानी से नहाना, समय पर उठना या फालतू बातें न करना। 2, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बचो। हर बार जब तुम्हारा मन कुछ तुरंत पाने की इच्छा करे, खुद से कहो अभी नहीं, बाद में। यही तुम्हारे नियंत्रण की असली परीक्षा है। 3, इमोशनल कंट्रोल रखो। गुस्सा, जलन, ईर्ष्या या अहंकार, ये सब तुम्हारा ध्यान भटकाते हैं। जोको कहते हैं स्टे काम, स्टे फोकस्ड, स्टे इन कंट्रोल। 4, कंसिस्टेंसी बनाए रखो। आत्मनियंत्रण एक दिन में नहीं बनता, ये तब बनता है जब तुम रोज अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो और अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे रहते हो। जीवन में ऐसे पल आएंगे जब तुम्हें लगेगा अब नहीं हो पाएगा, बस आज थोड़ा ढील दे देता हूँ,
यहीं पर तुम्हारा असली चरित्र बनता है, क्योंकि अगर तुम उस क्षण खुद को रोक पाए तो तुम सिर्फ एक काम नहीं जीते, तुम खुद पर विजय प्राप्त करते हो। जोको का मानना है, एवरी टाइम यू से नो टू वीकनेस यू बिकम स्ट्रोंगर। हर बार जब तुम अपनी कमजोरी को ना कहते हो, तुम अपनी आत्मा को और मजबूत बना रहे होते हो। जोको का संदेश, ग्रेटर देन सेल्फ कंट्रोल इज सेल्फ रिस्पेक्ट। कंट्रोल योर इमोशंस, कंट्रोल योर थॉट्स, कंट्रोल योर एक्शंस, दैट्स रियल पावर। आत्मनियंत्रण तुम्हें वो बनाता है जो बाकी सिर्फ बनने का सपना देखते हैं। एक सोचने वाला सवाल, क्यूरियस क्वेश्चन। जब अगली बार तुम्हारे सामने कोई तुरंत सुख देने वाला विकल्प आए, जैसे आराम करना, गुस्सा निकाल देना या काम टाल देना, क्या तुम उस समय अपने आत्मनियंत्रण की ताकत दिखाकर अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे रह पाओगे? और अगर हाँ, तो क्या तुम तैयार हो अगले अध्याय के लिए, जहां जोको बताते हैं कि कैसे अनुशासन को जीवन का शस्त्र बनाकर तुम किसी भी परिस्थिति को जीत सकते हो। स्मॉल डायमंड भाग 7, लिटिल विक्ट्रीज, छोटी जीतें बड़ा बदलाव। हाँ, बस इतना सा काम, क्योंकि जब सुबह 4:30 बजे अलार्म बजता है तो तुम्हारे भीतर दो आवाजें लड़ती हैं। एक कहती है थोड़ा और सुन लो, और दूसरी कहती है उठो, युद्ध शुरू हो चुका है। जब तुम उस पल उठने का फैसला करते हो तो तुम सिर्फ बिस्तर से नहीं उठ रहे होते, तुम अपनी कमजोरी पर जीत दर्ज कर रहे होते हो। वो छोटी जीत पूरे दिन की ऊर्जा बन जाती है। जोको कहते हैं, एवरी डे स्टार्ट्स विद ए विक्ट्री, मेक योर बेड, गेट अप, टेक कंट्रोल। क्योंकि जब दिन की शुरुआत नियंत्रण से होती है तो दिन का अंत भी विजय से होता है। हर बार जब तुम कोई छोटा निर्णय लेते हो, समय पर उठना, वर्कआउट पूरा करना, किसी बहस में शांत रहना या आलस के बावजूद काम करना, तब तुम अपने अंदर एक ईंट जोड़ते हो। वो ईंटें धीरे धीरे मिलकर तुम्हारा चरित्र, कैरेक्टर बनाती हैं। लोग बाहर से देखते हैं और कहते हैं, वाह, ये कितना अनुशासित इंसान है, लेकिन उन्हें वो सैकड़ों छोटी जीतें नहीं दिखती जो उस व्यक्ति ने खुद से रोज जीती थी। सक्सेस इज जस्ट अ पाइल ऑफ लिटिल विक्ट्रीज स्टैक्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। यानी सफलता कोई एक बड़ा कदम नहीं, बल्कि 1000 छोटे कदमों का परिणाम है, क्योंकि ये तुम्हें मोमेंटम देती हैं। हर छोटी जीत तुम्हारे मन को ये साबित करती है कि मैं कर सकता हूँ, और ये आत्मविश्वास तुम्हें अगले स्तर पर ले जाता है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि ये छोटे कदम बेकार हैं, कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन सच्चाई ये है, तुम हर बार खुद को थोड़ा थोड़ा अपग्रेड कर रहे होते हो। ये वैसा ही है जैसे लोहे को धीरे धीरे आग में गर्म करना। शुरुआत में कुछ नहीं दिखता, लेकिन कुछ समय बाद वही लोहा तलवार बन जाता है। हर छोटी जीत तुम्हारे दिमाग को रीप्रोग्राम करती है। वो आलसी, बहाना बनाने वाला दिमाग धीरे धीरे एक फाइटर माइंडसेट में बदल जाता है। जब तुम बार बार जीतते हो, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न हो, तुम्हारा मन मानने लगता है कि तुम हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए बने हो। जोको कहते हैं, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यानी तुम्हारे सपने नहीं, तुम्हारी रोज की छोटी आदतें तय करती हैं कि तुम कहां पहुंचोगे। जोको विलिंग अपने अनुशासन की प्रैक्टिस को छोटे कामों में बांटते हैं, जैसे अलार्म बजते ही उठना, वर्कआउट छोड़ना नहीं, चाहे मूड कैसा भी हो, किसी मुश्किल परिस्थिति में शांत रहना, मैं नहीं कर सकता की जगह मैं करूंगा कहना। इन छोटे कदमों की ताकत यह है कि तुम्हें किसी दिन अचानक बड़ा बदलाव नहीं लाना पड़ता, बदलाव खुद ब खुद आदत बन जाता है। लोग पूछते हैं, जोको इतना अनुशासन कैसे? वो जवाब देते हैं, मैं हर दिन छोटी जीतों पर ध्यान देता हूँ। अगर मैं हर छोटी चीज में खुद पर नियंत्रण रखूं, तो बड़ी चीजें अपने आप नियंत्रण में आ जाती हैं। हर दिन एक मौका है थोड़ा और बेहतर बनने का, थोड़ा और अनुशासित होने का, थोड़ा और मजबूत बनने का, क्योंकि आखिरकार छोटी जीतें ही हैं जो तुम्हें बड़ी आजादी तक ले जाती हैं। एक सोचने वाला सवाल, क्यूरियस क्वेश्चन। जब अगली बार तुम्हें कोई छोटा काम करने का मौका मिले, जैसे सुबह उठना या खुद से एक वादा निभाना, क्या तुम उसे नजरअंदाज करोगे या उसे अपनी छोटी जीत बनाकर अपने बड़े बदलाव की पहली ईंट रखोगे? और अगर तुम तैयार हो, तो क्या तुम अगले अध्याय में जानना चाहोगे कि कैसे डिसिप्लिन को वेपन बनाकर जोको विलिंग हर युद्ध जीतते हैं, चाहे वो जीवन का ही क्यों न हो। स्मॉल डायमंड भाग 8, लक्ष्य नहीं, सिस्टम बनाओ। हम सबकी जिंदगी में कुछ न कुछ लक्ष्य, गोल्स होते हैं। किसी को फिट होना है, किसी को अमीर बनना है, किसी को सफलता चाहिए, किसी को सम्मान। लेकिन जोको विलिंग कहते हैं,
गोल्स तुम्हें दिशा देते हैं, पर सिस्टम तुम्हें मंजिल तक पहुंचाते हैं। लक्ष्य रखना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है एक ऐसा सिस्टम बनाना जो तुम्हें हर दिन उस लक्ष्य के करीब ले जाए, चाहे तुम्हारा मूड हो या न हो। सोचो, तुमने तय किया कि मैं 10 किलो वजन घटाऊंगा। पहले कुछ दिन जोश आता है, मोटिवेशन भी, लेकिन जैसे ही थकान या आलस आता है, सारा प्लान ध्वस्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि लक्ष्य एक इवेंट है, जबकि सिस्टम एक प्रक्रिया, प्रोसेस है। गोल्स आर टेम्पररी बट सिस्टम्स आर परमानेंट। यानी अगर तुम्हारे पास सही सिस्टम नहीं है तो कोई भी लक्ष्य टिकाऊ नहीं होगा। सिस्टम का मतलब है रोज की आदतें, दिनचर्या और अनुशासन की संरचना। जैसे अगर तुम्हारा लक्ष्य फिटनेस है तो सिस्टम है रोज एक तय समय पर वर्कआउट करना। अगर तुम्हारा लक्ष्य पैसा कमाना है तो सिस्टम है रोज थोड़ा सीखना, सेव करना और स्मार्ट इन्वेस्ट करना। अगर तुम्हारा लक्ष्य आत्मविकास है तो सिस्टम है रोज पढ़ना, सोचना और लिखना। सिस्टम वो होता है जो तुम हर दिन करते हो, चाहे तुम्हारा मूड हो या ना हो, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं। लोग अपने लक्ष्य को लेकर भावुक हो जाते हैं, लेकिन सिस्टम को लेकर अनुशासित नहीं। जोको कहते हैं, फॉरगेट मोटिवेशन, बिल्ड सिस्टम्स, they'll carry you when motivation fails। क्योंकि सच्चाई ये है, मोटिवेशन खत्म हो जाता है लेकिन सिस्टम चलता रहता है। जब तुम एक मजबूत सिस्टम बना लेते हो तो तुम्हें हर बार सोचने की जरूरत नहीं होती कि क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं। तुम बस करते हो क्योंकि वो तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन चुका होता है। जोको के अनुसार सिस्टम बनाने के कुछ सरल लेकिन शक्तिशाली नियम हैं। 1. छोटे से शुरू करो लेकिन रोज करो। हर दिन 1% सुधार भी साल भर में 37 गुना बेहतर बना देता है। 2. स्पष्ट समय तय करो, कभी भी कर लूंगा सिस्टम नहीं है। सुबह 6 बजे या रात 9 बजे ये सिस्टम है। 3. कंसिस्टेंसी को भगवान मानो, कोई भी सिस्टम तभी काम करता है जब वो हर दिन दोहराया जाए। 4. सिस्टम को अपनी पहचान बनाओ, खुद से कहो मैं वो इंसान हूँ जो रोज वर्कआउट करता है, मैं वो इंसान हूँ जो अपने वादे निभाता है। धीरे धीरे सिस्टम तुम बन जाता है। जोको विलिंग का पूरा जीवन एक सिस्टम पर टिका है। वो सुबह 4:30 बजे उठते हैं, वर्कआउट करते हैं, दिन की योजना बनाते हैं और हर दिन को मिशन मोड में जीते हैं। वो कहते हैं, मैं लक्ष्य नहीं बनाता, मैं मिशन बनाता हूँ, क्योंकि मिशन के साथ सिस्टम जुड़ा होता है। उनका सिस्टम है समय पर उठना, हर परिस्थिति में डटे रहना, अपने वादों को निभाना और रोज 1% बेहतर बनना। यही वो सिस्टम है जिसने उन्हें अनुशासन का प्रतीक बना दिया। क्योंकि लक्ष्य तुम्हें केवल प्रेरणा देता है, लेकिन सिस्टम तुम्हें नियंत्रण देता है। लक्ष्य तुम्हारे दिमाग में होता है, सिस्टम तुम्हारे व्यवहार में, और असली जीत हमेशा व्यवहार की होती है। जोको कहते हैं, डिसिप्लिन इज द सिस्टम दैट टर्न्स विजन इनटू रियलिटी। यानी अनुशासन वो पुल है जो सपने और हकीकत के बीच की दूरी को खत्म करता है। जब तुम्हारे पास एक मजबूत सिस्टम होता है तो तुम्हें निर्णय लेने की जरूरत नहीं रहती। तुम्हारा सिस्टम खुद तुम्हारे लिए निर्णय लेता है। वो तुम्हें थकान में भी आगे बढ़ाता है, वो तुम्हें बहानों से बचाता है, वो तुम्हें सही रास्ते पर टिकाए रखता है। और यही तो असली फ्रीडम है, क्योंकि जब तुम्हारा सिस्टम मजबूत है तो तुम खुद के मालिक बन जाते हो। क्वेश्चन मार्क एक सोचने वाला सवाल, क्यूरियस क्वेश्चन। जब अगली बार तुम कोई बड़ा लक्ष्य तय करो तो क्या तुम उसके पीछे एक मजबूत सिस्टम बनाओगे जो तुम्हें हर दिन उस दिशा में ले जाए, या फिर उस लक्ष्य को बस सपनों की दीवार पर टांग दोगे? और अगर तुम तैयार हो तो क्या तुम अगले अध्याय में जानना चाहोगे कि कैसे जोको विलिंग कहते हैं, डिसिप्लिन इज फ्रीडम, यानी अनुशासन ही असली आजादी है, और क्यों यह विचार पूरी किताब का दिल है। स्मॉल डायमंड भाग 9। जब सब कुछ मुश्किल लगे। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां हर दिशा बंद लगती है, जहां मेहनत का कोई नतीजा नहीं दिखता और हर कोशिश बेकार लगती है, जहां सुबह उठने का मन नहीं करता, जहां भीतर से आवाज आती है अब बहुत हुआ, अब नहीं हो पाएगा। लेकिन जोको विलिंग कहते हैं, यही वो पल होता है जहां असली इंसान बनता है। जब सब कुछ मुश्किल लगे तब तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हें सबसे कठिन लगता है, आगे बढ़ना। जोको कहते हैं, जिंदगी कभी आसान नहीं होती। वो सैनिक रहे हैं, सील टीम को लीड किया है। उन्होंने देखा है कि असली ताकत तब निकलती है जब शरीर थक चुका होता है, जब दिमाग हार मान चुका होता है, लेकिन आत्मा अब भी कहती है बस थोड़ा और। कठिनाइयां हमेशा रहेंगी, कभी बाहर से, कभी भीतर से,
लेकिन ये कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें तैयार करने आती हैं। तुम्हें सिखाने आती हैं कि तुम सोच से ज्यादा मजबूत हो। जोको का कहना है, जब हालात बुरे हो तो वो वक्त है जब तुम्हें अपनी ट्रेनिंग याद करनी चाहिए। मतलब तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुमने कितनी बार पहले गिरकर उठे हो, कितनी बार तुमने खुद पर काबू पाया है, कितनी बार तुमने हार मानने के बावजूद मेहनत जारी रखी है। हर वो छोटी जीत तुम्हारी आंतरिक ताकत बन चुकी है, वो ताकत जो मुश्किल वक्त में तुम्हें थामे रखेगी। 1. रुको मत। भले धीरे चलो लेकिन चलते रहो, क्योंकि जब तुम रुकते हो तभी हार शुरू होती है। 2. पर्सपेक्टिव बदलो। जो दर्द है वही तुम्हारा शिक्षक है, जो रुकावट है वही तुम्हारी ट्रेनिंग है, जो गिरावट है वही तुम्हारा नया रास्ता बन सकती है। 3. डिसिप्लिन को अपना साथी बनाओ। ये किताब बार बार यही कहती है, डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। जब तुम अपने दिमाग, शरीर और भावनाओं पर नियंत्रण रखते हो तब कोई मुश्किल तुम्हें रोक नहीं। जब सब कुछ आसान होता है तब कोई नहीं सीखता, लेकिन जब सब मुश्किल होता है तब तुम अपना असली स्वरूप देखते हो। हर बार जब तुम संघर्ष में उठते हो तुम अपने अंदर एक नया यू बनाते हो, एक मजबूत, सधा हुआ, निडर इंसान। इस किताब से एक बड़ा सबक यह मिलता है, फ्रीडम यानी आजादी कोई गिफ्ट नहीं है, वो एक जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी निभाने का तरीका सिर्फ एक है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है हर दिन वही करना जो सही है, चाहे मन हो या न हो। हर सुबह उठना, अपने शरीर को ट्रेन करना, अपने मन को शांत करना, अपने काम को ईमानदारी से करना और अपने सपनों के लिए लगातार लड़ते रहना। जोको कहते हैं, जब बाकी लोग बहाने ढूंढ रहे हो तब तुम रास्ता ढूंढो, जब बाकी लोग रुक रहे हो तब तुम चलो, क्योंकि यही फर्क बनाता है एक सामान्य व्यक्ति और एक विजेता में। अगर तुम इस किताब के विचारों को सच में अपनाना चाहते हो तो आज से बस एक चीज शुरू करो, हर दिन एक अनुशासन तय करो और उस पर टिके रहो। चाहे वो सुबह 5 बजे उठना हो या 30 मिनट एक्सरसाइज करना या रोज 1 घंटा सीखने का वादा करना, उसे निभाओ, क्योंकि वहीं से तुम्हारा फ्रीडम शुरू होता है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जो चीजें पहले असंभव लगती थी वो अब तुम्हारे नियंत्रण में है। तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर और तुम्हारा जीवन सब तुम्हारे आदेश में है। क्वेश्चन मार्क। और अब एक सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देगा, जब अगली बार जिंदगी तुम्हारे सामने मुश्किलें खड़ी करे, क्या तुम हार मान लोगे या जोको विलिंग की तरह कहोगे, गुड, अब वक्त है और मजबूत बनने का? क्या तुम तैयार हो अपने जीवन के हर मुश्किल पल को अपनी सब